नमस्कार, पारसमणि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा में हूँ और हमारे बीच मौजूद हैं भेजा के युवा समाज सेवी सह व्यवसायी हमारे मित्र भी श्री सिंटू सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पे फेसबुक पर पोस्ट की है जिसमें इन्होंने वर्तमान महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुमन कुमार महासेठ उनको 14,000 वोटों से जीत दर्ज करने की बात करी है। तो बात करते हैं सिंटू जी से कि क्या कहते हैं। सिंटू जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए। और रही बात ये जो आप बोले कि जीत की, जो 14,000 से ये जिता रहे हैं, तो ऐसा ये होता है एग्जिट पोल, एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जिट होता है, सबका अपना अपना एक अनुमान होता है जी। तो हम लोग जो डाटा एनालिसिस के उसमें हमारी टीम वर्क है और टीम को आप दिखा दीजिएगा। फिर इन लोगों के अथाह मेहनत, अथाह परिश्रम, लगभग समझिए कि 17-18 दिनों के मेहनत के बाद ये डाटा कलेक्ट हुआ। और पहली बार हम लोग इस चुनाव से इतना नज़दीकी से हम लोग जुड़े, नहीं तो हम लोग भी पहले जो है सो आम पब्लिक की तरह ऐसे ही वोट देते थे। जो भी मैंडेट हैं हम लोग सीधा वोट किया। इतने करीब से राजनीति को हम लोगों ने पहली बार, यहाँ जो भी आपको युवा देख रहे हैं, पहली बार इतना करीब से हम लोग जुड़े। तो करीब से जुड़े तो हम लोग इसके तह तक, इसके जड़ को पकड़ना चाहें। तो जड़ को जब पकड़े तो इसमें हम लोगों को एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। हम लोगों को कुछ डाटा वगैरह था नहीं। तो सबसे पहली समस्या यहाँ हुई कि यहाँ जो डाटा है वो आपको जो है सो नीचे लेवल से लेके, नीचे लेवल मतलब कार्यकर्ता लेवल से, जनता की तो बात ही मत कीजिए। जनता को वोट गिराने के अलावा कोई मतलब नहीं रहता है कि क्या डाटा हुआ क्या हुआ नहीं जी। लेकिन कार्यकर्ता लेवल से लेके नीचे में सबसे नीचे कार्यकर्ता लेवल से लेके हाई लेवल नेता तक ये डाटा किसी के पास एग्जैक्ट डाटा उपलब्ध नहीं है। सब कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति में जो है ये है 20%, ये है 10%, ये है 35%। लेकिन हमने जो डाटा उठाया वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसका डाटा एनालिसिस है कि आपको जो है सो एक बार पोस्ट भी हुआ था, बाद में वहाँ से पोस्ट को डिलीट किया गया था। तो वहाँ से हम लोग ये डाटा उठाए। उस एवज में अभी एग्जिट पोल है। ये एग्जिट आप देखते हैं कि लोग अपना मैं यही पूछना चाह रहा था कि एग्जिट पोल का जो डाटा आपने तैयार किया है, इसका जो प्रारूप है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्रारूप इसका जो है सो प्रारूप इसका डाटा जो दिए हैं वो डाटा को अगर आप गौर से उसको देखे होंगे तो ये डाटा कुल वोटरों पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या वोट गिरा, कितना क्या। ये डाटा है कुल वोटरों। और जहाँ तक हमारे लोकल संसदीय क्षेत्र 7 झंझारपुर से, इसका जो डाटा है ये लगभग 20,03,000 कुछ 337 वोटर कुछ आसपास है। तो पूरा वोटर से लेके और जो वोट पड़ा है 54.48% जो वोट पड़ा है, तो उसमें आपको जो है सो सबसे पहले तो डाटा हुआ कि पूरा कुल वोटर पे और किस समाज का कितना वोटर आता है, किस समाज का कितना वोटर गिरा। तो इस हिसाब से वो डाटा है, उसको हम लोग एनालिसिस करने का काम इस बार पहली बार किए। आपको लगता है कि इस बार संसदीय चुनाव जो हुआ है झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ जी विजय होने की संभावना आपको कैसा लगता है? आपसे पूछना चाहेंगे। तो आप लोग जब इस संभावना वाली बात बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब पत्रकारिता के काम में आए तो आप खुद क्षेत्र भ्रमण करते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा आप पे हम रिपीट कर देंगे कि आपको क्या अनुभव हुआ चुनाव से पहले, आपने जो इतना क्षेत्र भ्रमण किया होगा। क्योंकि मेरा और आपके घर का दूरी कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, नज़दीक है। आप भी समाज में घूमते हैं तो आपको समाज के जिस भी वर्ग के पास आप पहुँचे होंगे तो अब इस बार सत्ता का विरोध था, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक तरफ मोदी की एनडीए के जो कैंडिडेट थे वो मोदी फैक्टर पे काम कर रहे थे, मोदी के नाम पे वोट दे रहे थे, और इधर जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे सुमन कुमार महासेठ, उनका खुद का व्यक्तित्व है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो व्यक्तित्व की लड़ाई है जिसमें देखिए सबसे पहली बात तो आप जो व्यक्तित्व के ऊपर बात किए तो मोदी जी से आप जो तुलना इस नीचे लेवल से करना शुरू कर दीजिएगा तो ये राइज नहीं होगा। मोदी जी का अपना एक अलग लेवल है, हमारे कैंडिडेट का एक अलग अपना ये है। मेरा सवाल है कि मोदी जी के नाम पर एनडीए कैंडिडेट अपनी नैया पार लगाते हैं
जबकि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं रामप्रीत मंडल, वो वहाँ उनसे क्षेत्र के लोग नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्तित्व की लड़ाई है रामप्रीत मंडल बनाम सुमन कुमार महासेठ, तो इसमें कहीं नजर आ रहा है कि सुमन कुमार महासेठ का जो व्यक्तित्व है वो लोगों से जुड़ने का है, लोगों के बीच के रहने का है। वो मैं यही समझता हूँ। के ऊपर आइएगा, जैसे अब आप आए हैं जगह, मान लीजिए कि फिर मंडल जी से आप तुलना किए सुमन जी का, तो ये व्यक्तिगत ठीक। मंडल जी का जहाँ तक ये बात रहा, तो आपको जो है तो व्यक्तिगत रूप में सुमन जी कहीं भी मंडल जी से 20 ही रहेंगे, 20 ही हैं। वो आप भी क्षेत्र में देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सुमन जी जो है ना, तो कार्यकर्ता के लिए सुमन जी शुरू से ही संघ से जुड़े हुए थे। फिर वो भाजपा कैडर में आए, भाजपा कैडर के बाद जो है सो समय परिस्थिति बदला, फिर वो यत्र तत्र कहीं। सिंधु जी, मेरा सवाल है कि जो आपने सवर्ण के सुमन महासेठ जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उसमें आपने सवर्ण के का जो मत है उसको काफी कम करके आंका है, इसकी क्या वजह है? देखिए, सवर्ण को जो आका है, जो विरोध, सत्ता का जो विरोध था वोटिंग दिन से पहले तक, यहाँ आम जनता में बहुत सारी बातें थी, तो सवर्ण को जो हम कम करके आके, विरोध तो 90% में था कि अगर खाली विरोध की बात करें तो 90% सवर्ण हमारा वोटर था जो सुमन जी में वोट करता। लेकिन 90% है सवर्ण पे ज़्यादा जो है सो अति विश्वास, अति उत्साहित नहीं होना है इस पर। इसलिए हम कम से कम जो है सो डाटा दिए कि मिनिमम जिस क्षेत्र में हमने काम किया है, तो सुमन जी का जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल पे लाख लीख में, तो ये केवल उस कार्यकर्ता के बेसिस पे ही हम सवर्ण का वोटर अभी 10% जोड़ रहे हैं इस पर। और सवर्ण का जो जन संख्या है, मान लीजिए एवरेज कहा जाता है कि 15% है 20 लाख में, तो 20 लाख का 15% आपको जो है सो 3,450,000 वोट हुआ। तो 3,450,000 जो वोटर है उसमें एवरेज आप भी सवर्ण है, हम भी सवर्ण है, तो वोटिंग का जो परसेंटेज सवर्ण का जो उसमें हमने दिखाया है कि मात्र 42 से 45% वोटर है, एवरेज जो 54.48 है, तो उसमें सवर्ण का जो है सो औसत वोट में कम लिए। कम इसलिए लिए हैं कि ये अभी सवर्ण इस बार के चुनाव में अति उत्साहित नहीं थे वोट के प्रति। तो जो इस प्रकार से लोग हैं वही बूथ लेवल तक आए, उन्होंने ही अपना योगदान दिया, तो इसलिए जो है हाँ, तो उसमें जो उसका डाटा कलेक्ट हुआ कि 45% में करीब 1,35,000 वोटर होता है सवर्ण। कोई आप जो उसको हवा बनाइएगा लोकसभा में सवर्ण का कि सवर्ण बहुल क्षेत्र है, ये है वो है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। 15% में उसका 3,450,000 वोटर होता है एवरेज, एक मान लीजिए आप, जो डाटा अवेलेबल है अभी, आप ज़्यादातर आदमी गूगल से सर्च करता है, तो वो जो है सो 15% का डाटा है, उसमें वोटर भी कम है, उसका वोटिंग परसेंटेज भी कम है, फिर भी उसको जो 45% सवर्ण का किए हैं तो उसमें 1,35,000 वोटर आता है। 1,35,000 का मात्र हम 10% सुमन जी के फेवर में लिए हैं, तो 13,500 एवरेज में आपको वोटर है जो हमें वोट किया है। अगर विरोध पे रहते तो 90% आदमी वोटर था और वोट करता, लेकिन अंत समय में लोग जो है सो देश लेवल पे चुनाव को देखने लगे, सीधा मोदी जी के नाम पे, कैंडिडेट नाम पे जो परिवर्तन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देश लेवल पे देश का चुनाव है, बहुत सारी लोगों की बात हुई जो अपने फेवर के भी लोग थे, तो लास्ट में वो देश लेवल पे जो है सो मोदी जी के नाम पे उन्होंने अपना मत कर दिया। इसलिए हम सवर्ण का केवल 10% लेने की, अगर नहीं कुछ देगा, नहीं कोई कुछ मान लीजिए कि ये करेगा, तो 10% मात्र हम जोड़ रहे हैं उसको। इसमें जो 13,500 वोटर की बात है, ये हम पूरा लोकसभा में ले रहे हैं। लोकसभा में हम पर्सनली अपना, हम फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो फुलपरास विधानसभा मेरा घर हुआ, तो फुलपरास विधानसभा के मधेपुर प्रखंड से हम, तो मधेपुर प्रखंड में आपको 26 पंचायत है, 26 पंचायत में 20 पंचायत आपको आ जाता है आपको फुलपरास विधानसभा में, 6 पंचायत आ जाता है झंझारपुर विधानसभा में। इस 26 पंचायत में ये जो हम डाटा दिए आपको 13,000 के समथिंग सवर्ण वोटर, तो 13,000 को हम 5-7 पंचायत में पुरा रहे हैं यहाँ पे। केवल फुलपरास विधानसभा का जो मेरा अपना कार्यकर्ता है, जो सुमन जी का कार्यकर्ता है,
वो जो है सो 13,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो पूरा लोकसभा बाकी है, बाकी 5 विधानसभा है, टोटल 6 विधानसभा में एक समझ लीजिए कि हमको दिए हैं अभी डाटा झंझारपुर लोकसभा का, लेकिन हम डाटा इतना कम करके दिए हैं कि हम अपने आसपास आपके गांव से रहुआ संग्राम एनडीए पंचायत है, लगभग भाखराइन एनडीए पंचायत है, वोटों का जो गिनती होगा बूथ पे, ये आपको सवर्ण पंचायत कुछ है अपने यहाँ। सवर्ण पंचायत में जैसे हम लोग गिनती देते हैं आपको रहुआ संग्राम, भाखराइन, बा, टरिया, बांकी, भीट भगवानपुर, बिल्कुल परवलपुर पंचायत में दलदल गांव, ये सब सवर्ण बाहुल्य है। तो हम अपना वोटों का गिनती यहाँ करेंगे और मेरा जो आकलन है तो 13,000 ब्राह्मण का वोट, सवर्ण का वोट हम केवल फुलपरास विधानसभा और झंझारपुर विधानसभा के 6 पंचायत में ही ले रहे। एक और मेरा अहम सवाल है कि विकासशील इंसान पार्टी के जो मुख्य हैं मुकेश सहनी जी, जिस पार्टी के सिंबल पे सुमन जी चुनाव लड़े, तो क्या लगता है आपको झंझारपुर के जो मल्लाह है उन्होंने वोट करा है? देखिए, मल्लाह वर्ग सबसे भी हम लोगों की बात हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि एक गांव में हुए हैं, लगभग विधानसभा लेवल पे 2-3 विधानसभा लेवल पे मल्लाह जो एनडीए का वोटर था उसमें टूट हुई, और टूट हुई वही सवर्ण वाला हाल हो गया कि सत्ता का जो वो लोग भी एनडीए वोटर ही है। मल्लाह समाज 95% एनडीए वोटर ही है और मल्लाह समाज में इस बार 70% की टूट हुई है, जिसको हमने अपने आंकड़ा में केवल 50% लिया। और झंझारपुर लोकसभा में जो मल्लाह समाज का जो अति पिछड़ा समाज में मल्लाह आता है, तो मल्लाह का हमने एक अलग डाटा निकाला है। 4% मल्लाह समुदाय का उसमें हम लिया, 4% में 80,120 मल्लाह समुदाय का कुल वोटरे है 80,000। ये लाख लिख वाली बात को आप छोड़ दीजिए, है कितना कौन, ये तो टोटल डाटा एनालिसिस है यहाँ पे। 80,120 वोटरे है मल्लाह समुदाय। तो वोटर में वोटिंग परसेंटेज अगर एवरेज भी हम मान के चलें उसको 55 के एवरेज में, तो 55% जो अगर मतदान किया तो लगभग 44% के आसपास जो है सो वोट गिरा मल्लाह समुदाय का। और 44,000 में आप जो हमसे पूछे मल्लाह समुदाय का गया नहीं गया, मल्लाह समुदाय का जोड़िए तो 75% प्लस वोट गया, जिसको हम 50% बोले। आपको लगता है कि जो आगामी चुनाव परिणाम 4 जून को आने हैं, इसमें सभी वर्गों का मत मिला है इनको, सुमन कुमार महाशय को, तो क्या जीत की संभावना बनती है? इस पे मैं हाँ निश्चित श्योर रहिए आप, हम लोग श्योर हैं, ये आप भी श्योर रहिए कि जीत सुनिश्चित है जी। तो ये थे भेजा के व्यवसायी समाजसेवी सिंटू सिंह, जो व्यक्तिगत तौर पर सहयोग कर रहे थे महागठबंधन उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ का इस चुनाव में। और इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है, इनकी राजू कामत और अमलेश, समूह मंडल, विकास झा, इन सभी का मेहनत है। इन लोगों ने मिलकर इस पिछले 15 दिनों में यह डाटा तैयार किया है, जिसमें मिनिमम जो कमतर है उसमें 14,000 मिनिमम लेकर चले हैं कि इतने मतों से ये जीतेंगे, और अधिकतर 1,20,000 भी हो सकता है। तो इस बीच में क्योंकि ये एग्जिट पोल है तो एक अनुमान कहा जा सकता है, जो एक डाटा होता है उसका एक अनुमानित जो है ये इन्होंने एक सर्वे किया है, और इस सर्वे के आधार पर इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था। और इसी प्रश्न को लेकर पारसमणि न्यूज़ ने इनसे संपर्क किया और उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। मैं कृष्ण कुमार झा भेजा से पारसमणि न्यूज़ के लिए नमस्कार।